हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जीआरसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम पॉलिटी का बैच जो स्टार्ट किए थे, उसमें से आज हमको पढ़ना है। संविधान का निर्माण की शुरुआत हम कर दिए थे, तो आज हम शुरुआत करते हैं। चलिए लिखिए 13 दिसंबर 1946। चलिए 13 दिसंबर 1946। देखिए 13 दिसंबर 1946 के दिन उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है। क्या लाया जाता है? उद्देश्य प्रस्ताव। लिखिए उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाता है? तो लिखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है। तो उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। ठीक है। और इसको स्वीकार कब किया गया था? तो लिखिए 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार किया गया। किया गया। चलिए इसको नोट कीजिए कि 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव आता है। इसको लाया था किसके द्वारा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसे लाया गया था। और यह स्वीकार कब किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को इसे उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। ठीक है। अब चलिए इससे आगे हम चलते हैं, तो पढ़ना है संविधान सभा की समितियां। ठीक है। अब जिसको जिसको ये जो बोर्ड वाला पीडीएफ चाहिए, वह जाकर के टेलीग्राम में जाकर ज्वाइन हो जाएगा। टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ओके। चलिए अब यहाँ से आगे हम चलते हैं। आगे चलिएगा, तो संविधान सभा की समितियां हम पढ़ते हैं। तो हेडिंग डालिए संविधान सभा की। लिखिए संविधान सभा की समितियां। ठीक है। चलिए हेडिंग डालिए संविधान सभा की समितियां। इसमें सबसे पहले लिखिएगा प्रारूप समिति। लिखिए प्रारूप समिति। चलिए लिखिए संविधान सभा की समितियां। इसमें सबसे पहला पढ़ना है प्रारूप समिति। ड्राफ्टिंग कमेटी इसको बोलते हैं। चलिए अब इसका पढ़ते हैं हम। इसका गठन कब हुआ था? तो लिखिए गठन। इसी तरह से नोट बनाइएगा। ठीक है। गठन लिखिए 29 अगस्त। लिखिए 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया जाता है, प्रारूप समिति को। ठीक है। अब दूसरा में लिखिए इसका अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष, एक मिनट। चलिए लिखिए इसका अध्यक्ष। चलिए इसका अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो लिखिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। चलिए प्रारूप समिति कब आया था? तो इसका गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। इसका अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। ठीक है। अब अगला पॉइंट लिखिए इसमें सदस्य कितना था? तो लिखिए सदस्यों की संख्या। सदस्य, इसमें सदस्यों की संख्या था 7। कितना था? तो ड्राफ्टिंग कमेटी आया था, उसमें सदस्यों की संख्या कितना था? तो 7 था, 7। ठीक है। इसको याद रखिएगा। हो गया। इसको नोट कीजिए। प्रारूप समिति के बारे में एक ही चीज याद रखिएगा कि इनका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। इसको गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। और जो ड्राफ्टिंग कमेटी कमेटी था, उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 7 थी। ठीक। चलिए
अब इसको नोट कीजिए, चलते हैं अब इससे आगे। चलिए, अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण समितियों के अध्यक्ष किसे बनाया गया था। तो एक तरफ लिखिए समिति, एक तरफ लिखिए अध्यक्ष। ठीक है, तो बना लीजिए समिति और एक साइड में लिखिए इसका अध्यक्ष। ठीक है, बीच में लाइन ले लेते हैं। चलिए, अब देखिए इसमें से हम सबसे पहले लेते हैं संघ शक्ति समिति। समिति, ठीक है। दूसरा ले लेते हैं संघीय, एक मिनट, चलिए दूसरा लीजिए संघीय, अरे क्यों ना रहा है, ये संघीय संविधान समिति। एक मिनट रुकिएगा, ठीक से नहीं चल रहा। संघीय संविधान संविधान समिति, ठीक है। और एक तीसरा ले लीजिए प्रांतीय, प्रांतीय नहीं लीजिए, एक मिनट, यहाँ पे लीजिए प्रारूप समिति लीजिए, प्रारूप समिति। ये तीनों के एक ही जगह लिखाने की रीजन था कि सभी का जो अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। ठीक है, ये तीनों लिखने का यही अर्थ हुआ था कि तीनों का जो अध्यक्ष बनाया गया था एक ही व्यक्ति थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पूछा जाए तो बी आर अम्बेडकर, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पूछा जाए बी आर अम्बेडकर, और प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछा जाए तो बी आर अम्बेडकर। चलिए इसको नोट कीजिए, हो गया। अब चलते हैं इससे आगे, चलिए आगे में चलिए। तो अगला ये चौथा, चौथे प्रांतीय, देखिए प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति, इसका अध्यक्ष बनाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो लिखिए सरदार लिखिए सरदार वल्लभ वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। ठीक, और अगला देखिए पांचवा कि मूल अधिकार, लिखिए मूल मूल अधिकार एवं एवं अल्पसंख्यक 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 संबंधी परामर्श समिति। परामर्श समिति का अध्यक्ष, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा, ये भी पटेल जी थे।
ठीक है, इसका अध्यक्ष भी कौन था? पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए हो गया, इतना नोट कीजिए। तो अभी तक देखें संघ शक्ति समिति, या ऐसा याद रखिए संघ जहां पे रहेगा उसका जवाहरलाल नेहरू होगा। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। अल्पसंख्यक याद रखिएगा, अल्पसंख्यक जहां पे आएगा उसका आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा। ठीक है, चलिए अभी इससे आगे चलते हैं। अगला कलम लिखिए, प्रक्रिया नियम समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो लिखिए 6ठा नंबर, प्रक्रिया नियम समिति। चलिए इसका अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। लिखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और एक और लिख लीजिए महत्वपूर्ण है 7वां नंबर, संचालन समिति। संचालन समिति, संचालन समिति का अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रसाद। चलिए, प्रक्रिया नियम समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संचालन समिति का अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए हो गया, ये जो महत्वपूर्ण था उसको हम बता दिए। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं कि संविधान सभा का वचन। अब संविधान सभा में कितना वचन हुआ था उसको देखते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इससे आगे चलते हैं। चलिए तो लिखिए संविधान सभा का वचन। हेडिंग डालिए संविधान सभा का वचन। चलिए हेडिंग डालिए। अब देखिए ये जो संविधान सभा का वचन हुआ था वह 3 प्रकार से हुआ था। ठीक है, तो पहला वाचन, दूसरा वाचन और तीसरा वाचन। ठीक, तो पहला हम देखिए पहला वाचन। लिखिए पहला वाचन, पहला वाचन। पहला वाचन कब से हुआ था? तो लिखिएगा 4 नवंबर। 1 मिनट, देखिए 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला था। पहला वाचन था जो 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला था। और इसमें लिखिए यह सबसे छोटा यानी ये प्रथम वाचन था। लिखिए प्रथम वाचन था, इसी में लिखिए प्रथम वाचन जिसको बोलते हैं ये था। और दूसरा पर सबसे छोटा वाचन था जो ये था। पूछा क्वेश्चन में कि सबसे छोटा वाचन कौन था? तो पहला वाचन था जो सबसे छोटा था। 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक लगभग 5 दिनों तक ये चला था पहला वाचन। ठीक है, तो लिखिए 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 इसमें लिखा है सबसे छोटा वाचन था। ठीक हो गया, और चलिए अब इससे आगे चलते हैं। तो दूसरा वाचन, अब लिखिए द्वितीय वाचन। द्वितीय वाचन कब हुआ था? तो ये लिखे 15 नवंबर 1948 से लेकर के 17 अक्टूबर 1949 तक। ठीक है, ये लगभग चला था 11 महीने। इसमें लिखे सबसे बड़ी
वाचन, ठीक है, लगभग 11 महीने तक चला था। 11 महीने तक इस पे बात हुआ था। कितना? 11 महीना, याद रखिएगा। ठीक है, सबसे बड़ी वाचन। देखिए 15 नवंबर 1948 लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक चला था, लगभग 11 महीने, ठीक है। और सबसे बड़ी वाचन ये था द्वितीय वाचन। चलिए हो गया। अब चलते हैं इससे आगे। चलिए इससे आगे चलिए तीसरा में, तृतीय वाचन। तृतीय वाचन में लिखिएगा 14 नवंबर 1949 से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक चला, ठीक है। इसी में से क्या किया गया था? स्वीकार किया गया था। देखिए इसे स्वीकार किया गया था।